तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ जॉय बाय W.H. डेविस। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले पोएट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों W.H. डेविस का पूरा नाम विलियम हेनरी डेविस है जो कि पोएट एंड राइटर है। विलियम हेनरी डेविस का जन्म 3 जुलाई 1871 न्यूपोर्ट यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उन्होंने 14 साल की उम्र तक पढ़ाई की और लोकल पिक्चर फ्रेम मेकर के लिए एज अ लोहार का काम उन्होंने किया। 22 साल की उम्र में वो एक छोटी सी विरासत के साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए जहाज पर सवार हो गए और अगले 6 साल तक उन्होंने अमेरिका एंड कनाडा की यात्रा की और वहाँ मजदूरी करके अपना गुजारा किया। 1899 में एक एक्सीडेंट के बाद डेविस लंदन में ही शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहाँ अपना समय कविता लिखने में बिताया। अपनी कविताओं में डेविस अक्सर कठिनाई, शहरी जीवन, प्राकृतिक दुनिया में मानवीय स्थिति, इन सब के बारे में लिखा करते थे। उन्होंने पोएम्स के 20 कलेक्शंस पब्लिश किए हैं जिनमें द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स जो कि 1905 में लिखी गई थी, नेचर पोएम्स एंड अदर्स जो कि 1908 में लिखी गई थी, फॉलिएज जो कि 1913 में लिखी गई थी और द बर्ड ऑफ पैराडाइज एंड अदर पोएम्स जो कि 1914 में लिखी गई थी। ये सारी पोएम्स जो है वो शामिल है। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 26 सितंबर 1969 की उम्र में नेल्सवर्थ यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो ये तो हमने बात की पोएट के बारे में। अब अगर बात करें पोयम के बारे में तो हमारे पोयम का टाइटल है सॉन्ग्स ऑफ जॉय, जिसका मतलब होता है आनंद के गीत या फिर खुशी के गीत। तो पोएट इस पोयम में बताते हैं कि हमें हमारी जवानी में ही मृत्यु के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जीवन के आनंद का जश्न मनाना चाहिए, उसका मज़ा लेना चाहिए। पोएट इस पोयम में धन के लालच का विरोध करते हैं और हमारे पास जो है, जितना अवेलेबल है, उसी में मन को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हो या फिर कितना भी कम क्यों ना हो। तो पोएट के लिए शरीर की सजावट कोई मायने नहीं रखती। वो कहते हैं कि हमें बाहरी सजावट न करके मन की सजावट ज्ञान से करनी चाहिए। पोएट हमारे आत्मा की मधुर धुन की तुलना एक पक्षी के गीत से करते हैं और जंगल की स्थिरता से भी हमारे आत्मा की तुलना करते हैं। तो ये तो था हमारे पोयम के बारे में। तो चलिए अब बारी आती है इस पोयम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को देखने की और इस पोयम को समझने की। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टांजा है, सिंग आउट माई सोल दाई सॉन्ग्स ऑफ जॉय सच एज अ हैप्पी बर्ड्स विल सिंग बीनीथ अ रेनबोज लवली आर्क इन अर्ली स्प्रिंग। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टांजा। हम इसकी पहली लाइन को समझेंगे जो कि है सिंग आउट माई सोल दाई सॉन्ग्स ऑफ जॉय। तो इस पहली लाइन में यहाँ पोएट अपनी आत्मा से कहते हैं, अपनी सोल से कहते हैं कि तू खुशी के गीत गा। सच एज अ हैप्पी बर्ड विल सिंग बीनीथ अ रेनबोज लवली आर्क इन अर्ली स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग सीजन आने पर कोई पक्षी अपने मधुर आवाज में उस सुंदर रेनबो के नीचे यहाँ वहाँ घूमता फिरता गाना गाता है, उसी तरह तू भी कोई खुशी का गीत गा, कोई गाना गा। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। तो आई होप आपको आपका फर्स्ट स्टांजा क्लियर है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टांजा की ओर। तो हमारा नेक्स्ट स्टांजा है, थिंक नॉट ऑफ डेथ इन दाई यंग डेज वाई शुडस्ट दाउ दैट ग्रीम टायरेंट फियर एंड फियर हिम नॉट व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड एंड ही इज नियर। तो इस स्टांजा की सबसे पहली लाइन है, थिंक नॉट ऑफ डेथ इन दाई यंग डेज। तो इस पहली लाइन में पोएट कहते हैं कि तू अपने यंग डेज में, यानी कि अपने जवानी के दिनों में ही मृत्यु के बारे में सोचकर परेशान मत हो। तू मृत्यु से मत डर, खुलकर खुशी से अपनी जिंदगी को जी। देन नेक्स्ट लाइन है, वाई शुडस्ट दाउ दैट ग्रीम टायरेंट फियर। यानी कि तू ऐसे मत डर जैसे कोई क्रूर राजा, कोई किंग जो है वो तुझ पे रूल कर रहा है। तू जो है वो मौत से मत डर, उसकी चिंता ही मत कर। दाऊ का मतलब होता है तुम या फिर तू। ग्रिम का मतलब होता है चिंता। और टायरेंट का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और वो उस पावर का लोगों पर गलत इस्तेमाल करता हो, उसे कहा जाता है टायरेंट। और फियर का मतलब होता है डर। देन अगली लाइन है,
and fear him not when thou art old and he is near। तो इन दो लाइंस में पोएट क्या कहते हैं कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा और वो तेरे पास आ जाएगा, वो कौन? यानी कि मौत। यहाँ पे मौत की बात हो रही है कि यानी जब मौत तेरे पास आ जाए तब भी तू उससे मत डर। तो दोस्तों ये सारी बातें जो है वो पोएट अपनी सोल से यानी कि अपनी आत्मा से कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टांजा की ओर। तो हमारा अगला स्टांजा है, स्ट्राइव नॉट फॉर गोल्ड फॉर ग्रीडी टूल्स मेजर देमसेल्व्स बाय पुअर मैन नेवर, देयर स्टैंडर्ड स्टिल बीइंग रिचर मैन मेक्स देम पुअर एवर। तो ये तो था हमारा स्टांजा। अब इसे हम समझेंगे। तो हमारी सबसे पहली दो लाइंस है, स्ट्राइव नॉट फॉर गोल्ड फॉर ग्रीडी फूल्स मेजर देमसेल्व्स बाय पुअर मैन नेवर। तो इन दो लाइंस में पोएट क्या कहते हैं कि यानी तू सोना और चांदी पाने की कोशिश मत कर, इन सब चीज़ों के पीछे मत भाग, क्योंकि जो लालची मूर्ख लोग होते हैं वो अपने आप को कभी भी गरीबों से आंकना पसंद नहीं करते और हमेशा इन सब चीज़ों के पीछे ही भागते रहते हैं। तो तू उस तरह का मूर्ख मत बनना। देन हमारी नेक्स्ट टू लाइंस है, देयर स्टैंडर्ड स्टिल बीइंग रिचर मैन मेक्स देम पुअर एवर। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो लालची और मूर्ख होते हैं उनका स्टैंडर्ड अमीर लोगों से भी ज़्यादा होता है और यही उनकी मूर्खता उन्हें और ज़्यादा गरीब बनाती है। यानी उनसे ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस तरह जो है वो यहाँ पे पोएट ने समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये स्टांजा भी क्लियर है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टांजा की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला स्टांजा है, train up thy mind to feel content. What matters then how low thy store? What we enjoy and not possess makes rich or poor. तो इस स्टांजा की सबसे पहली लाइन है, train up thy mind to feel content। तो यहाँ जो हमारी सबसे पहली लाइन है, ट्रेन अप दाई माइंड टू फील कंटेंट, इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं? पोएट ये कहते हैं कि अपने मन को, अपने माइंड को संतुष्ट करना सीखो, यानी कि सेटिस्फाई करना सीखो। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। देन नेक्स्ट लाइन है, व्हाट मैटर्स देन हाउ लो दाई स्टोर। इसका मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पोएट कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे पास कितना कम है, यानी कि तुम्हारी संपत्ति के भंडार में चाहे कम हो या फिर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम अपने आप को जितना है उतने में संतुष्ट कर लो। ज़्यादा की या फिर कम की लालसा मत रखो। जितना है उतने में खुश रहो। देन नेक्स्ट टू लाइन्स है, वॉट वी इंजॉय एंड नॉट पजेस मेक्स रिच और पुअर। तो इन दो लाइंस में पोएट कहते हैं कि हम जो चीज़ भोगते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जिस पर हम काबू नहीं कर सकते, वही हमें अमीर या फिर गरीब बनाती है। पजेस का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपना कंट्रोल होना, काबू होना, कोई चीज़ अपने पास होना, उसे कहा जाता है पजेस। तो ये तो था हमारा स्टांजा। ये हमारा स्टांजा कंप्लीट हुआ है, हमने इसका मीनिंग समझ लिया। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टांजा की ओर। तो हमारा अगला स्टैंजा है, फिल विथ स्वीट थॉट्स देन हैप्पी आई टेक नॉट माई स्टेट फ्रॉम अदर्स आईज, व्हाट्स इन माई माइंड नॉट ऑन माई फ्लेश और देयर्स आई प्राइज। तो इस स्टैंजा की सबसे पहली दो लाइन्स है, फिल्ड विथ स्वीट थॉट देन हैप्पी आई टेक नॉट माई स्टेट फ्रॉम अदर्स आईज। इन दो लाइंस में पोएट क्या कहना चाहते हैं? यह पोएट कहते हैं कि मैं अपने ही यानी कि मधुर विचारों से खुश रहता हूँ। दूसरों की नज़रों से अपनी कंडीशन को कभी नहीं देखता। यानी लोग चाहे कुछ भी सोचे, मैं संतुष्ट हूँ, मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। मैं दूसरों की नज़रों से खुद में कमियां नहीं देखता। इस तरह जो है वो पोएट यहाँ पे इन दो लाइंस में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देन अगली दो लाइंस है, व्हाट्स इन माई माइंड नॉट ऑन माई फ्लेश और देयर्स आई प्राइज। तो यहाँ इन दो लाइंस में पोइट क्या कहते हैं कि जो चीज़ मेरे मन में है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ मेरे शरीर पर है मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पोएम की समरी बताते हुए आपको कहा था कि पोएट इस पोएम में कहना चाहते हैं कि मैं बाहरी सुंदरता को नहीं आँकता, मैं बाहरी सुंदरता को नहीं देखता, वो मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। मैं जो है वो मन की सुंदरता की सजावट करना चाहता हूँ ज्ञान के द्वारा।
तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो चीज़ मेरे मन में है, जो चीज़ मेरे मन में जो ज्ञान है, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो चीज़ मेरे शरीर पर है, यानी कि नॉट ऑन माय फ्लेश, फ्लेश का मतलब होता है शरीर पर होना, मेरे मांस पर, जो चीज़ मेरे मांस पर है, मेरे शरीर पर है, वो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। लेकिन जो चीज़ व्हाट्स इन माय माइंड, जो चीज़ मेरे मन में है, वो मेरे लिए कई ज़्यादा मैटर रखती है और मैं उसी को ही प्राइज़ करता हूँ, यानी कि इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो ये स्टांज़ा भी क्लियर है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट स्टांज़ा की ओर। तो हमारा स्टांज़ा है, सिंग हैप्पी सोल दाई सॉन्ग्स ऑफ जॉय सच एज अ ब्रूक सिंग्स इन द वुड दैट ऑल नाइट हैज़ बीन स्ट्रेंथन बाय हेवेंस प्योरर फ्लड। तो आइए अब इसे भी समझते हैं। हमारी सबसे पहली लाइन है, सिंग हैप्पी सोल दाई सॉन्ग्स ऑफ जॉय, यानी कि पोएट अपनी सोल से कहते हैं कि तू आनंद के गीत गा। सच एज अ ब्रूक सिंग्स इन द वुड, जैसे जंगल में नदी कोई गीत गाती है, तू भी उसी तरह जो है वो कोई गीत गा। दैट ऑल नाइट हैज़ बीन स्ट्रेंथन बाय हेवेंस प्योरर फ्लड। तो इन लास्ट 2 लाइन्स में ये बताया गया है कि ये नदी जब गीत गाती है, तब ये पूरी रात एक स्वर्ग से आई बाढ़ की तरह पवित्र हो जाती है। वैसे ही तू भी कोई अपने मन के लिए गीत गा, मन को पवित्र बना और खुशी का कोई गीत गा। तो दोस्तों, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, प्योर का मतलब होता है एकदम शुद्ध, और फ्लड का मतलब होता है बाढ़, ब्रुक का मतलब होता है नदी। तो आई होप आपको ये स्टांजा भी क्लियर है। तो ये तो था हमारी पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये पोयम ज़रूर समझ आई हो और आपको ये पोयम पसंद भी आई हो। और अगर आपको ये पोयम पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।